हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक। ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज डिस्कस करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट x इज इक्वल टू, जहां पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पर x जो है 1 से लेकर 17 तक है। ठीक है, y की वैल्यू दे रखी है ax प्लस b, जहां पर सच डेट x बिलोंग्स टू कैपिटल x। ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या करना है, दिया क्वेश्चन में तुम्हें फाइंड आउट करना है मीन और वेरिएंस जो है वो दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है, y का एलिमेंट ऑफ y का मीन दिया हुआ 17 और वेरिएंस कितना दिया है 216। तो हमें फाइंड आउट करना है a प्लस b की वैल्यू। क्लियर है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं x हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 17 तक जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे y हमारे पास क्या है, तो x का वैल्यू हमारा क्या बिलोंग्स टू कैपिटल X है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी, पहला टर्म। दूसरा हो जाएगा 2a प्लस बी एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगा 17a प्लस b तक। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी। हमें क्या गिवन है, मीन दिया हुआ है एंड वेरिएंस दिया हुआ है किसका, एलिमेंट y का। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x बार फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन 17 तक डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो x बार का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर का जो सम होता है, ये आपने पढ़ा था 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से n तक जा रहा है, तो उसका जो सम होता है Sn जो होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। क्लियर है, तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की तरह 17 तक जा रहा है, तो n हमारा 17 है, तो 17 × 17 + 1 डिवाइडेड बाय 2 और नीचे 17 है। ठीक है, 17 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 18/2, दैट इज नथिंग बट 9। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। y हमारे पास क्या होगा, अगर yi हम फाइंड आउट करेंगे, समेशन ऑफ yi अगर हम निकालेंगे तो मेरे पास क्या होगा, a ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एंड यहाँ पे होगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 17 तक। ओके, और यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ b आएंगे, 17 b आएंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे अगर y बार निकालेंगे, मतलब समेशन ऑफ yi बाई n निकालेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, a 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन 17 बाई n प्लस 17 b बाई n हमारे पास क्या है 17 है, तो 17 ही लिख देते हैं। ठीक है, n हमारे पास क्या है, तो 17 है, तो यहाँ पर हम 17 लिख दे रहे हैं। ठीक है, कट हो जाएगा ये, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, y बार इक्वल टू ax बार प्लस b। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम y बार की वैल्यू में गिवन है जो कि 17 और x बार की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया जो कि 9 है, तो हम लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 9a प्लस b। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रूल हम लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये बोलता है कि अगर y इज इक्वल टू ax प्लस b है, तो y बार जो होगा वो होगा ax बार प्लस b। ठीक है, क्लियर है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम ये बोल सकते हैं, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो y माइनस y बार इज इक्वल टू ax प्लस b माइनस ब्रैकेट के अंदर ax बार प्लस b। ओके, तो वैल्यू क्या आएगा, y माइनस y बार इज इक्वल टू ax माइनस ax बार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं y माइनस y बार इज इक्वल टू a ब्रैकेट के बाहर कर दो एंड x माइनस x बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, y माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर x माइनस एक्स बार स्क्वायर, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग समेशन बोथ साइड, ठीक है, नाउ टेकिंग समेशन बोथ साइड। तो वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड अगर एम एन से, एन इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, से डिवाइड कर दें तो मेरे पास ये आएगा सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। हमें क्या पता है, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 216, ठीक है। ए स्क्वायर मुझे नहीं पता है तो एज इट इज छोड़ देंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा एक्स, मतलब हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है एक्स का। वेरिएंस हमें किसका फाइंड आउट करना है, एक्स का। तो चलिए निकालते हैं वेरिएंस एक्स का क्या होगा, ठीक है। तो हमें अब इस फॉर्मूले के साथ काम करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वेरिएंस है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल से हमने फाइंड आउट किया, क्लियर है। तो इसको भी छोड़ देते हैं, फिलहाल हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेरिएंस एक्स का, वेरिएंस ऑफ एक्स, ओके। निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता क्या है, इसका वैल्यू होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एस बार का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट कर लिया था एक्स बार कितना हमारा आया था, तो 9 आया था, ये ध्यान में रखना है हमें। और यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलते जाएगा 17 का स्क्वायर तक, ठीक है। और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एन का वैल्यू कितना है, 17 है, माइनस यहाँ पर 9 हमने निकाला था तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक चीजें विजिबल है, ओके। नाउ हमें पता है कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो एन स्क्वायर तक अगर कोई वैल्यू जा रही है, कहाँ लिख दें हम, सी है, हमने पढ़ा था कि एक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन स्क्वायर तक जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एस एन निकालने का, वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे, एन का वैल्यू हमारे पास कितना है 17, तो 17 इंटू एन प्लस 1 18 और 17 2 34 प्लस 1 35 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 81। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना है, 17 कैंसिल, तो 35 इंटू 18 माइनस 81। सॉल्व करते हैं कितना वैल्यू आता है, ठीक है। यहाँ पर 6 भी आएगा ना, 6 तो छूट गया है, 6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 3 जा 18, ओके। तो वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 6 3 जा 18, ओके। 6 भी रह रहा है ना यहाँ पे नीचे, तो 6 3 जा 18, तो 3 इंटू 35 माइनस 81, 5 3 15 5 कैरी 1 3 3 9 एंड 10 माइनस 81, दैट इज नथिंग बट 4, यहाँ पर 2। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसके लिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलो पुट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा वाई का स्क्वायर हमें गिवन कितना है, वो दिया हुआ है 216 और ए स्क्वायर नहीं पता, और सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है, वो कितना हमारा आया है, वो हमारा 24 आया है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 216/24, ठीक है। कट करते हैं, 2 2 जा 4 2 7 14 3 9 जा 27, तो ए स्क्वायर इजकल टू 9, ठीक है। तो ए इजकल टू कितना आ जाएगा, 3। ए का वैल्यू 3 है, ओके। हम पुट करेंगे वहां और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो 17 इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 17 इंटू 9 इंटू 3, 17 इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस बी, ठीक है। 9 इंटू 3 प्लस बी, तो b इजकल टू क्या होगा, 17 माइनस 9 27,
तो b का वैल्यू कितना आ गया, -10 आ गया। b का वैल्यू कितना है, -10 है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी आप बताओ क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -10 है, तो a प्लस बी कितना होगा, -7 होगा। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, a प्लस बी हमारे पास क्या आ रहा है, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -10, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, -7। कितना आ रहा है वैल्यू, -7 आ रहा है। क्लियर है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा। a प्लस बी की वैल्यू -7 आ रही है। क्लियर है, यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट करा है। ठीक है, विजिबल है चीजें। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 विजिबल है क्वेश्चन। तो यहाँ पर गिवन क्या है, इफ द वेरिएंस ऑफ द टर्म इन एन इंक्रीजिंग एपी b1, b2, b3 एंड सो ऑन 11 तक जा रहा है इज 19। मतलब वेरिएंस जो दे रखा है वो दे रखा है 90 वेरिएंस 90 दे रखा है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपीज, कॉमन डिफरेंस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एपी जो दे रखा है वो क्या है, b1, b2, b3 एंड सो ऑन जा रहा है कहां तक, b11 तक। ठीक है, क्लियर है। हमें वेरिएंस जो दे रखा है वो दे रखा है 90। ठीक है, तो हमें निकालना है d का वैल्यू। तो ये ना एक्चुअली हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो वेरिएंस ऑफ n कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू, ठीक है, वेरिएंस ऑफ n कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है d² इंटू n² -1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, एक बार लिख देती हूँ, d² इंटू n² -1 बाई 12। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ n कितना गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 11, नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है 11 गिवन है। तो नाउ हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 11 पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं d² n² -1 डिवाइडेड बाय 12। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 90, तो 90 इंटू 12 इज इक्वल टू d² इंटू n का वैल्यू कितना हमारे पास है 11 का होल उसका 121 -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 इंटू 12 बाई 120 इज इक्वल टू d²। विजिबल है, ओके। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो d² का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो d हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। ओके, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है, लेट द ऑब्जर्वेशन, जहां पर गिवन क्या है, xi जो है वो चल कहां से कहां तक रहा है, i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इतना एंड इतना, जहां पर समेशन ऑफ xi माइनस 5 जो है, जहां पर i इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू 10 है, और समेशन ऑफ xi माइनस 5 का होल स्क्वायर जो है, जहां पर i इज इक्वल टू 1 to 10 कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। इफ यू म्यू एंड
लेमडा आर द मीन एंड वेरिएंस। म्यू क्या है, मीन है, और लेमडा क्या है, वेरिएंस है ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इतना इस ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरिएंस गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑर्डर पेयर मींस म्यू कोमा लेमडा हमको फाइंड आउट करना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि समेशन ऑफ xi माइनस 5 वेयर i इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू 10। ओके, क्लियर है। सेम उसी तरीके से हमें फाइंड आउट है कि समेशन ऑफ i इज इक्वल टू xi माइनस 5 का होल स्क्वायर वेयर i इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, xi का वैल्यू गिवन है ना। अब नाउ हम क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन का हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इस ऑब्जर्वेशन का हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, म्यू फाइंड आउट कर। म्यू इज नथिंग बट मीन। तो पहले तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू xi जो हमारा होगा वो क्या होगा, x1 माइनस 3 प्लस x2 माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन चलेगा कहाँ तक, x10 माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं xi समेशन ऑफ xi, सॉरी, समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे सो ऑन x10 तक जाएगा। ओके, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 3 इंटू हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर, 10। ओके, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन x10 बाई n माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बार, इसको हम यहाँ पर एक्चुअली में, एक मिनट, ये xi है ना, इसको xi को हम y ही मान लेते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ yi। ठीक है, यहाँ पे भी लिखते हैं समेशन ऑफ yi और यहाँ पे हमारा हो जाएगा y बार। ठीक है, तो y बार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x बार माइनस 3। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब नाउ हमको पता है कि ये हमने फाइंड आउट कर लिया, x बार इजकल टू y बार इजकल टू x बार माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, म्यू है, ये y बार ही तो हमारा क्या है, म्यू है। तो म्यू इजकल टू हमारे पास आ जाएगा x बार माइनस 3। अब x बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके 10 तक जा रहा है ना, तो x बार हमारे पास क्या आएगा, x बार जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन चल रहा है कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, बाई हमारा 10 हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू कितना आ रहा है इसका, 10 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 11 बाई 10 इंटू 2, 2 5 10, इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, म्यू इजकल टू हमारे पास क्या आ गया, x बार माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया, हमको यहां तक क्लियर है चीजें। y बार इजकल टू x बार माइनस 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi माइनस 5 10 50 इज इक्वल टू 10। तो समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 10 प्लस 50। तो समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, समेशन ऑफ xi कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, एन इज नथिंग बट 10, एन इज नथिंग बट व्हाट 10, तो इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ रहा है वैल्यू 6 आ रहा है, 60 बाई क्या हो जाएगा 10, 0 0 कैंसिल, तो एक्स बार का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो मेरे पास y बार जो है वो किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, जो कि कितना आ रहा है, तो 6 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 3, दैट इज नथिंग बट 3। तो म्यू का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, विजिबल है, म्यू का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, क्लियर है। अब हमको फाइंड आउट करना है लेमडा, लेमडा क्या है वेरिएंस है, ठीक है, क्लियर है। चलो लेमडा निकालते हैं, म्यू हमारा 3 आ गया, अब हम लेमडा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, ठीक है, ओके। लेमडा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो देखो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 5 माइनस 1 मिनट प्लस 5 माइनस एक्स बार, इतना, क्या ये दोनों इक्वल है, हो सकते हैं, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, तब चीजें ज्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ मॉडिफाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, समेशन ऑफ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 10, सॉरी आई इज इक्वल टू 1 to 10, मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है, इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हम, क्या लिख सकते हैं, विजिबल है, इस वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 10, ठीक है, एक्स आई माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 है ना, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 5 10 50, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई माइनस 50, सब जगह हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा सम हो जाएगा एक्स बार और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हम इसको लिख सकते हैं -5 प्लस 1 मिनट 5 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 1, क्या हम ये चीज लिख सकते हैं, इसको मान लो इक्वेशन 1, क्लियर है, लिखा जा सकता है ये, सॉरी -1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ हम इसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है, ठीक है। अब ये चीज रहने देते हैं, बाकी सब हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसको क्या हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू x माइनस 5 प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब इसको क्या करने वाले हैं हम स्क्वायर करने वाले, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x बार ही रहने दो, ठीक है, एंड प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर इन सॉरी एक्स माइनस 5 इंटू 5 माइनस एक्स बार, क्लियर है, ओके, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ समेशन करेंगे, ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू कितना हमारे पास गिवन है 10, ओके, तो 10 इंटू 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस एक्स बार समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाए, इसका वैल्यू कितना गिवन है, अभी हमने देखो यहाँ पर दिख रहा है कि इसका वैल्यू हमारे पास 40 है, तो 40 का 40 हो गया, यहाँ पे जस्ट 40 लिख दो, प्लस यहाँ पर 10 इंटू 5 माइनस एक्स बार का वैल्यू अभी हमने -1 लाया है, तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही हो जाएगा, ठीक है।
ओके। और यहाँ +2 इंटू 5 माइनस एक्स बार कितना दिया हो, -1 और समेशन ऑफ xi माइनस 5 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 लिख लो। विजिबल है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा वैल्यू समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस +10 माइनस 20, तो 50 माइनस 20 दैट इज नथिंग बट 30। तो समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर, और यहाँ पर हम 10 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर के बराबर, जो कि कितना आ रहा है 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ऑफ कोर्स हमारा लेमडा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 3 के बराबर, मतलब आंसर ए होगा। अब आप सवाल पूछोगे कि आपने तो फर्स्ट टर्म का यूज करके निकाला, तो फिर लेमडा इसका कैसे निकल गया। तो इस चीज को समझो कि यहाँ पर एक्चुअली में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल पढ़ते हैं तो यहाँ पर x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मतलब अगर मान लो मैंने इसको y माना है तो ये इक्वल होगा किसके, इसके इक्वल होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी x के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है, कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये बोलता है कि इसका स्क्वायर मतलब वेरिएंस इसका जो होगा, y का जो वेरिएंस होगा वो x के वेरिएंस के इक्वल होगा। क्लियर है, चलो। तो इसी के वजह से यहाँ पर जब हमने x का वेरिएंस निकाला तो अल्टीमेटली हमने किसका वेरिएंस निकाल लिया है, y का वेरिएंस भी निकाल लिया है। तो y का भी वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो दैट हम कह सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऑलरेडी पहले हमने म्यू निकाल रखा था 3 और लेमडा हमारा कितना आया है, 3 आया है। सो दैट आंसर कितना हमारा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हमारा होगा। क्लियर है, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या गिवन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर 20 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मीन दिया हुआ है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2, ठीक है। ईच ऑफ दीज 10 ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय p से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन रिड्यूस बाय q, और q सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। इफ द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है q का वैल्यू। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑफ हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। अगर हम इसको x मानते हैं तो इसका मीन हमें गिवन कितना है, 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है कितना, मेरे पास 2 गिवन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो वैल्यूज है, जूम कर लेते हैं, मेरे पास जो xi है, समेशन ऑफ xi जो है वो क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 ऑब्जर्वेशन है ना, तो x10 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, x10 तक जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो न्यू मेरे पास आ रहा है xi जो न्यू हो रहा है मेरे पास, उसमें क्या हो रही है चेंजेस कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं p से और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, q से, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। एंड सो ऑन चलेगा कहां तक, p x10 माइनस q, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, समेशन ऑफ xi न्यू जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा p ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 प्लस सोन x10 माइनस कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 10 है, तो -10 ठीक है। अगर हम इसका मीन निकालेंगे, अब मैं इसको एक्चुअली में xi न्यू को मैं मान लेती हूँ y, तो ठीक है, या फिर रहने दो, यहाँ पे इसको x बार रहने देते हैं, ठीक है, x बार न्यू, ठीक है, इज इक्वल टू p x बार माइनस q। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आएगी। हमें x न्यू का वैल्यू नहीं पता है ना, जो कि हमको फाइंड आउट करना है ना, नहीं हाफ दे रखा है, इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ होगा मतलब ये 10 होगा, और p x बार का वैल्यू अभी हमने निकाला जो कि 20 है, इंटू 20, या फिर इसको लिख सकते हो 20p माइनस
क्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, अब नाउ हम क्या करने वाले हैं, रिलेट करेंगे x के स्टैंडर्ड डेविएशन को न्यू के स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, तो चलो वो करते हैं। अभी जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रूल में हमने देखा था कि जब मल्टीप्लाई रहता है p तो ये चीजें हो जाती है, मतलब क्या होता है, तो एक मिनट, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सिग्मा एक्स न्यू, ठीक है, स्क्वायर, ये होगा। क्लियर है, ये कैसे आया था हमने ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से आता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल से आता है, किसका, स्टैंडर्ड वेरिएंस का। तो वेरिएंस का ये है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू पी सिग्मा एक्स न्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो देखो यहाँ पे जो ओल्ड वाला क्या है वो 2 है, और जो न्यू आया वो हमारे पास क्या है, वो हो जाएगा इसका हाफ, तो क्या हो जाएगा 1। तो p का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास p का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, जिसको हम प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस 1/2। ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो सेम उसी तरीके से चलो, कोई इशू नहीं है। इसका सिग्मा का स्क्वायर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू न्यू का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/1। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 1/4 ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, p का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गया। क्लियर है, अब हमको q फाइंड आउट करें, तो पुट करेंगे इसमें वैल्यू, किसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 में p का वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले पुट करते प्लस, तो p प्लस पुट करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2 माइनस क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, लेकिन कंडीशन में आपको गिवन है, क्वेश्चन की कंडीशन में गिवन है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे प्लस 1/2 को नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम चलते हैं माइनस 1/2 के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस 1/2 करेंगे, यहाँ पे 0 आ जा रहा है, सो डेट ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हम चलेंगे p का वैल्यू माइनस 1/2 लेकर चलते हैं। ठीक है, माइनस p/2 लेकर, माइनस 1/2 लेकर चलते हैं, तो 10 इज इक्वल टू 20 इंटू माइनस 1/2 माइनस q, तो q इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10, तो q इज इक्वल टू माइनस 20, यही तो आ रहा है ना। ओके, यही आ रहा है, तो q का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, q का वैल्यू हमारे पास आ रहा है -20, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, q का वैल्यू -20 आ गया, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा।